राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है एरीज मेष राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। और आज की लव रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ लव रिलेशनशिप में है, चाहे रिश्ता कब से हो, कैसा भी हो, कुछ भी रिलेशनशिप चल रहा हो, आप लोगों का कॉन्टैक्ट चल रहा है, आप लोग लव रिलेशनशिप का कोई भी सिचुएशन चल रही हो, आप लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल ही क्यों ना हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो, ठीक है ना, समझो कुछ भी आप लोग, ठीक है, लव रिलेशनशिप में हो, कई साल से हो और आपके अगर दिमाग में क्वेश्चन आया है कि क्या मेरा ये पार्टनर मेरे साथ इस लव रिलेशनशिप में सीरियस है, लॉन्ग टर्म के लिए है, कहीं टाइम पास तो नहीं कर रहा, उसके अंदर की गहरी भावनाएं आपके लिए और इस रिश्ते के लिए क्या है, वो लॉन्ग टर्म इस रिश्ते के लिए क्या सोचता है, परमानेंटली कमिटेड है नहीं है, ठीक है, चाहे उसने आपको कमिटमेंट दे दी हो नहीं दी हो, लेकिन क्या ये सच है आपके साथ, वो सीरियस है एक्चुअल में। अगर ये देखना चाहते हो तो आज की रीडिंग आप ही के लिए है, ध्यान दीजिएगा। एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें एंड जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें, उतना ही रखें जितना रेजोनेट होता है। एक्स्ट्रा आपको रीडिंग देखने की यहाँ पर ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक आप पहुँचेंगे देख सकते हैं कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से ज़रूर मिल ही जाती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप लोग सेम जेंडर के भी हो तब भी रीडिंग को देख सकते हो, आप लड़का हो लड़की हो रीडिंग को देख सकते हो, किसी भी एज ग्रुप के हो रीडिंग को देख सकते हो। सिचुएशन कुछ भी चल रही हो, आप लोगों की लड़ाई चल रही है, अच्छा रिश्ता चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, आप देखना चाहते हो आपका पार्टनर आपके साथ सीरियस है या नहीं, आप रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अच्छा, पर्सनल सेशन लेना चाहते हो, पर्सनल सेशंस भी दिए जाते हैं। पर्सनल सेशंस चार्जेबल होते हैं, जिसके चार्जेस लिए जाते हैं, फ्री बिल्कुल नहीं होते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको एक नंबर आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा होगा, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी बुकिंग्स ले सकते हैं, ठीक है। फ्री रीडिंग्स नहीं होती है, मैं फिर बोलूँगी फ्री रीडिंग्स नहीं होती है, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम का लिंक है इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो लोग व्हाट्सएप के थ्रू रीडिंग बुक नहीं करना चाहते वो लोग इंस्टाग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जल्दी से एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए, रीडिंग को लाइक करके एक लाइक का बटन प्रेस कीजिए और जल्दी से एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग कहाँ से रीडिंग देख रहे हैं, कौन से शहर से, कौन से देश से, कौन से ज़िला से और कितने बजे रीडिंग देख रहे हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एनर्जी कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एनर्जी कनेक्ट कर ली। कुछ भी काम कर रहे हैं 15 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, ओके। रिलीज़ कीजिए अपने अंदर का बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में इस वक्त आ रहे हैं, सब कुछ क्लियर यहाँ हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एकदम डीप रीडिंग करूँ, पूरी कोशिश करूँगी आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं दूँ। सबसे पहले आप लोग बिल्कुल शांत से बैठ जाइए, कुछ भी काम कर रहे हैं ध्यान लगाइए दोनों आईब्रोज के बीच में, गहरी सांस लीजिए, 4 तक काउंट कीजिए, रोकिए, देन मुंह से वो सांस छोड़िए, मुंह से माउथ से वो सांस छोड़िए और 4 तक काउंट कीजिए, ठीक है। ऐसा आपको 3 बार करना है। आपको फील करना है कि मन हल्का हो गया है, देन आपको रीडिंग देखनी है, ओके। चाहे तो आप रीडिंग को इस वक्त पॉज करके 5 मिनट मेडिटेट करके हल्का मन करके रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं अभी की आपकी रीडिंग, ठीक है। अभी हम आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशन देखेंगे। ये करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशन आप लोगों के साथ मैच कर जाती है, देन आप डेफिनेटली आगे की रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशन यहाँ देखी जाएगी, उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। आप अपने पार्टनर का ध्यान करें, बार बार उनका नाम दोहराएं या उनको मन में याद करें, उनकी तस्वीर लेकर आइए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है उसकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, थैंक यू सो मच।
यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मन की स्थिति क्या है उस पर्सन की? इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं, वो मैं नहीं लूँगी। मन की स्थिति क्या है उस पर्सन की? थैंक यू सो मच। सबसे इम्पोर्टेंट उसकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है? मैं थोड़ा सा कैमरा ऊंचा कर लूँ। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट इसकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी लाइफ में, सबसे इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच। यहाँ मैं आपकी एनर्जीज भी देखूंगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जो व्यूअर्स इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं, एरीज राशि वाले, उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। मन की स्थिति इनकी क्या है? इनकी मन की स्थिति क्या है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है? थैंक यू सो मच। ओके, अगर अभी तक आपने लाइक करके एनर्जी से कनेक्ट नहीं किया है तो ना लाइक करके, और कहाँ से रीडिंग देख रहे हैं वो लिख करके कमेंट करके एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है? नंबर 1, डेडिकेटेड एफर्ट। मन की स्थिति इस वक्त क्या है? स्ट्रेंथन बॉन्ड्स, नंबर 1। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या है? डार्केस्ट फियर, नंबर 9। ओके, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले मैं बता देती हूँ। आपके जो पार्टनर है उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 17, 26, 19, 10, 27, 18, 1, 8, 9, ये तो है। ठीक है, ये आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ओके, तो जिनके साथ ही डेट ऑफ बर्थ मैच करिए वो ज़रूर रीडिंग को देख सकते हैं। बात की जाए उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। इस वक्त आपके पार्टनर बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी काम के ऊपर, पूरी डेडिकेशन के साथ ये व्यक्ति काम करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बहुत आसान काम नहीं है, बहुत ही बारीकी वाला काम है, बहुत ही ध्यान वाला काम है, बहुत ही डेडिकेशन वाला काम है। हो सकता है इस काम के चक्कर में वो आपसे बातचीत ना कर रहे हों, हो सकता है इस काम के चक्कर में वो किसी को ध्यान नहीं दे रहे, किसी से बात नहीं कर रहे, किसी को अटेंशन नहीं दे रहे। वो सिर्फ अपने काम की तरफ फुली डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हैं। ठीक है, किस चीज़ में एफर्ट लगा रहे हैं? यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति मेहनत बहुत कर रहे हैं, हार्ड वर्क। इस वक्त ये व्यक्ति हार्ड वर्क कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हार्ड वर्क अभी का नहीं है, ये हार्ड वर्क इनकी लाइफ में काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। आप लोग जब से अपने पार्टनर को जानते हैं, कितने महीनों से, कितने सालों से अपने पार्टनर को जानते हैं, इनका ये हार्ड वर्क, इनकी ये मेहनत ख़त्म ही नहीं हो रही है। इनको अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए ये व्यक्ति फुल्ली डेडिकेटेड होकर के जब से ये नया साल शुरू हुआ है, जब से ये नया साल शुरू हुआ है तब से ये कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। जब से नया साल शुरू हुआ है, मैं दोबारा शफल करूँगी, तब से ये व्यक्ति अपने काम की तरफ ज़्यादा डेडिकेट हो गया और आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि ये आपको लेकर के सीरियस है या नहीं। तभी तो आप ये रीडिंग को देखने के लिए आए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, किस तरीके का हार्ड वर्क कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं इस तरीके का हार्ड वर्क। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ये देखो निकल के आए हैं कार्ड्स, चलो ले लेते हैं हम लोग ले लेते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये व्यक्ति ना एक्चुअली मैं आपको बताऊं, किसी के तानों से डेडिकेट हो करके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने जितनी मेहनत करी है लाइफ में उतना इसको आउटकम मिलता नहीं है। इसकी लाइफ के स्ट्रगल्स ख़त्म नहीं होते हैं। इसके साथ के जो व्यक्ति हैं, इसके साथ के जो कुलीग्स हैं, इसके साथ के जो भी काम करने वाले इसके साथ जो बड़े हुए हैं, वो लोग इससे आगे निकल गए हैं। उसी को लेकर के इसको टेंशन रहती है, इसीलिए ये व्यक्ति पूरा का पूरा अपनी मेहनत कर रहा है और प्रार्थना करते हुए भी दिखाई दे रहा है कि इसको अपनी मेहनत का फल मिले। इस वक्त आपके पार्टनर का बिहेवियर मुझे यहाँ पर रूड बिहेवियर दिखाई दे रहा है, गुस्से वाला बिहेवियर दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ईगो एटीट्यूड आपको ऐसा लग रहा होगा।
कि एक फायरी एलिमेंट इनके अंदर ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। 20 भी डेट ऑफ बर्थ आपके पार्टनर की हो सकती है, 20, 11 एंड 20 हो सकती है, 11 हो सकती है, 2 हो सकती है, 29 भी हो सकती है, 21 हो सकती है, 30 हो सकती है, ठीक है। दिख रहा है ये पार्टनर ना खुश नहीं है, चाहे, और एक्चुअली खुश क्यों नहीं है, क्योंकि ये अपनी लाइफ में ना एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहता है, अपने करियर में कुछ करना चाहता है, और वो चीज़ इसके लाइफ में नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर के ये परेशान रहता है अक्सर, और उसी परेशानी में कहीं ना कहीं आपके साथ मिसबिहेव कर जाता है, और आपकी माइंड में क्वेश्चन मार्क छोड़ जाती है कि ये व्यक्ति आपके साथ सीरियस है या नहीं है, ठीक है। ये व्यक्ति अपनी लाइफ में एक जजमेंट चाहता है, अपनी मेहनत का फल चाहता है, ओके। ये अपने खुल के अपने अंदर की इमोशंस रिगार्डिंग हिज और हर करियर खुल के बाहर नहीं ला पाता है या ला पा रही है। ये चल रहा है इसकी लाइफ में इस वक्त, ठीक है। मन की अगर मैं बात करूँ, मन से ना ये अपने आप को बहुत मजबूत बना के चल रहा है। इसको पता है कि मैंने जितनी मेहनत करी, इसको मन से अपने अंदर ना बहुत ज़्यादा विश्वास बना के चल रहा है या चल रही है। इसको पता है कि इसने जो भी मेहनत करी है उसका फल ज़रूर मिलेगा, उसके फ्लावर ज़रूर खिलेंगे, खुशबू होगी। दैट मीन्स कहने का मतलब है इसको इसकी मेहनत का फल ज़रूर बनता हुआ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मन से अपने आप को सक्सेस की तरफ देखता है, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ते हुए देखता है। अपनी फैमिली की बहुत सारी ज़रूरतें ये व्यक्ति पूरा करना चाहता है, जिसके कारण ये बहुत ही डेस्परेटली अपनी लाइफ में सक्सेस चाहता है। यस, ये अपने रिश्ते, अपने जो भी रिश्ते, चाहे अपना परिवार चाहे आप, उनकी बहुत सारी ज़रूरतें ये व्यक्ति पूरा करना चाहता है। आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ भरना चाहता है, ठीक है। इसने मन से बहुत पेशेंस रखा हुआ है, बहुत पेशेंस। ये पुरानी कुछ पैटर्न हैं अपनी लाइफ के, लाइक आप लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं करना या फैमिली की ज़रूरतें पूरी ना कर पाना, फैमिली की जिम्मेदारियां पूरी ना कर पाना, उस चीज़ों को ख़त्म करके लाइफ में आगे सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहता है। मन में इसके हमेशा सिर्फ और सिर्फ सक्सेस, आगे कैसे बढ़ूँ, आगे कैसे बढ़ूँ, आगे कैसे बढ़ूँ, आगे कैसे बढ़ूँ। चाहे मुझे 2 काम इकट्ठे करने पड़े, चाहे मुझे बहुत सारे एग्ज़ाम देने पड़े, चाहे मुझे 2 नौकरियाँ करनी पड़े, चाहे मुझे एक्स्ट्रा वर्क आवर्स करने पड़े, ये मुझे लाइफ में सक्सेस चाहिए, ठीक है। इतना सीरियस आपने अपने पार्टनर को पहले नहीं देखा होगा। यहाँ दिख रहा है साहब, आपके पार्टनर पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, और पहले से ज़्यादा इनकी एक्चुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर चल रहे हैं। इनका कुछ ना कुछ इनको लेसन्स लाइफ में मिले हैं, जिसके कारण ये अब सीरियस हो रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा डाउट हो रहा है कि क्या ये एक्चुअल में है सीरियस या कुछ और बहाने चल रहे हैं, राइट, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट आपके पार्टनर की लाइफ में एक्चुअली क्या है कि आपके पार्टनर है ना, किसी चीज़ से डरते हैं फेल होने से, डरते हैं अपना नाम खराब होने से, अपनी और अपने फैमिली की ज़रूरतें पूरी ना करने से, इस चीज़ से ये डरते हैं। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अपने डर से आपके पार्टनर लड़ रहे हैं, आजकल लड़ रहे हैं, आपको पता भी नहीं होगा, और एक्चुअली वो आपके साथ, मुझे ऐसा लगता है कि शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं इन सारी चीज़ों को। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करे, क्या इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। देखो अगेन नंबर 9 आया है, अगेन नंबर 9। इनको खूब सारा, सीधी सी बात, नो बकवास, इनको अपनी बहुत सारी विशेज़ पूरी करनी है, ठीक है, और बहुत सारा पैसा कमाना है, क्योंकि इनको बहुत सारी अपनी चीज़, अपने फैमिली की विशेज़ पूरी करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या पैटर्न है, आपको दिख रहा है ये पैटर्न, ये कभी चांद इधर 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 इधर, ये मूड स्विंग्स हैं इनके, ये मूड स्विंग्स, कभी इनका मूड कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, ठीक है। इस चीज़ से भी इनको बाहर आना है।
एक्चुअली इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी काम किया है ना, वो मूड के अकॉर्डिंग किया है। मूड हुआ तो करना है, मूड हुआ तो। आज तक ये व्यक्ति इतना सीरियस नहीं हुए थे जितना सीरियस ये इस वक्त हो रहे हैं। तो इस चीज़ से ये लड़ रहे हैं, इस चीज़ से लड़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। 9 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आई है। हो सकता है आपके पार्टनर, ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आपके पार्टनर अपनी हेल्थ के ऊपर भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी हेल्थ से जूझ रहे हैं और हेल्थ के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि अब आपके पार्टनर काम खूब सारा करना चाहते हैं और अपने आप को एक मुकाम पर अपने एक करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, करियर को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन उनकी हेल्थ उनका साथ नहीं दे रही, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे अगेन 9 की एनर्जी यहाँ आ चुकी है। यस, आपके ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर हनुमान जी को बहुत मानते हैं। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख करके अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा, एनर्जी से कनेक्ट ज़रूर होइएगा। जय श्री राम लिख करके उनसे प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, 9 की यहाँ पर एनर्जी आई है। इस वक्त आपके पार्टनर में भी हो सकता है अपने गुस्से पे काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाना, उन चीज़ों के ऊपर भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर के गुस्से की वजह से रिश्ते कई बार ख़राब हुआ है और कई बार टूटने की कगार पे आया है। इस चीज़ के ऊपर काम करते हुए भी ये व्यक्ति यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अकेले बैठते हैं, आजकल अकेले रहना ज़्यादा शुरू कर दिया है इन्होंने, और अकेले बैठ करके कुछ चीज़ों को अकेले एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना इन्होंने चालू कर दिया है। पहले आपके साथ बहुत बक 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 कर करके अपनी बातें, अपनी चीज़ें शेयर किया करते थे, आपको सुनते थे, आपको अपनी बातें सुनाते थे। अब इन्होंने बातें करना भी काफ़ी कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में अब ये सीरियस हो रहे हैं लाइफ में, और एक्चुअल में इनकी अब अवेकनिंग चल रही है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अपनी आदतों के कारण, अपने मूड स्विंग्स के कारण ख़राब की है, गुस्से के कारण ख़राब की है। अब इनका मोटिव है कि उन सभी चीज़ों को रिकवर किया जाए, ठीक किया जाए। एक्चुअली आपके पार्टनर अपनी गलती मानते नहीं हैं। ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ, इन्होंने जो भी पीछे इन्हीं की खुद की गलती से इनका आज तक करियर नहीं बन पाया, आज तक इनको जहाँ तक पहुँचना था वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। इनकी खुद की गलतियों की वजह से ये खुल के ये एक्सप्रेस होकर के एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये अकेले में बैठ करके अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनके ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी से अगर मैच हुई है तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिख करके। अब बात करते हैं आपकी एनर्जीज़ के बारे में। ठीक है, आपकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है? मूव। मन की स्थिति इस वक्त क्या है? नर्चर। एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में इस वक्त है मूविंग ऑन। मन की स्थिति की अगर हम बात करें, आप मन से डावाडोल है। ठीक है मन से ना ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हो। यस, तभी तो आप ये रीडिंग देखने आए हो। पार्टनर को लेकर के, इस लव लाइफ को लेकर के आप कंफ्यूज्ड हो कि मुझे रुकना चाहिए, मुझे वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए, और ये पार्टनर मेरे लिए सीरियस है या नहीं, ये तो आपके दिमाग में सवाल है। तभी तो आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं। ठीक है एक्चुअली ना आपकी करंट सिचुएशन इस वक्त दिख रही है, आप थोड़ा सा ना इस रिश्ते से डिटैचमेंट की तरफ जा रहे हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि छोड़ दिया है आपने ये रिश्ता, थोड़ा सा ना आपने अपने पार्टनर को ना थोड़ा हाथ पीछे कर लिया, ढील दे दी है कि कब तक संभालूं। आप कंफ्यूज हो, एक्चुअली आप कंफ्यूज हो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसका कि ये क्या चाहता है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ये रीडिंग देख के, लेकिन इस वक्त आपकी करंट सिचुएशन बता रही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इसके साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। मुझे इसके एक्शन समझ में नहीं आते। कभी कुछ पल में तोशा, पल में तोला, पल में माशा, ये सारी यहाँ पर चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे हम, और देख लेते हैं आपकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है। लव लाइफ को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो कि मुझे क्या करना चाहिए। कभी कभी तो आप भगवान पे छोड़ देते हो, कभी कभी आपका मन करता है कि नहीं मुझे कम बात करनी चाहिए, कभी आपको बहुत ज़्यादा उसकी टेंशन हो जाती है, केयरिंग हो जाती है, तब आप बहुत ज़्यादा
इमोशनल अटैचमेंट दिखाते हैं, लेकिन सामने से आपको फिर रूड बिहेवियर दिखता है, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपको अच्छे से पता है, कभी कभी आपको लगता है कि मुझसे बहुत प्यार करता है या करती, कभी कभी आपको लगता है कि नहीं यार ये मुझे लेकर के सीरियस है या नहीं, टाइम पास चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा, इसलिए ये रीडिंग देखने आए हो। एक्चुअल आपकी एनर्जी ये पकड़ ही गई है। और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, और क्या सिचुएशन चल रही है इनकी लाइफ की, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, यही सोच सोच के आपने अपनी हेल्थ भी ख़राब कर ली है, आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, यही सोच सोच के ना, ये देखो यही सोच सोच के ना आपके अंदर कहीं ना कहीं ढेर सारी आग, ढेर सारा गुस्सा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि आप कभी निकालना चाहते हैं इस पार्टनर के ऊपर, कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये व्यक्ति क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। यस, ये देखो गुस्सा दिख रहा है आपके अंदर गुस्सा दिख रहा है कि ये इसका क्या चल रहा है, आपको इसकी ये चीज़ें खराब लग रही हैं, कहीं ना कहीं आपको चिढ़ हो रही है, इरिटेशन कहीं ना कहीं हो रही है, ठीक है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है अभी रिसेंटली आप लोगों की या तो पीछे लड़ाई वगैरह हुई है, या आपका यही हो रहा है, आप लोग बात करते हो, कॉल या मैसेज आता है, बात करते हो फ़ोन पे, तो लड़ाई हो जाती है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा ये पर्सन, कहीं ना कहीं खरी खोटी कुछ ना कुछ सुनाई है आपने, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, या उन्होंने आपको सुना दी है। एक्चुअली ना आप भी मुझे कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हो इस पार्टनर, इस लव लाइफ से रिलेटेड। आजकल आपकी ओवर थिंकिंग कुछ ज़्यादा ही हो गई है, उसके सारे पैटर्न को देख करके रातों को आप सो नहीं रहे हो, आपका कहीं ना कहीं तबीयत भी ख़राब हो रही है, ठीक है। और लड़ाई हुई है तो कुछ उल्टा सीधा उन्होंने भी बोला है और आपने भी बोला है, और कहीं ना कहीं आपको फील है कि हाँ अब ना लिमिट क्रॉस हो रही है, लिमिट क्रॉस हो रही है लड़ाई में, हम ज़्यादा ही एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ईगो की लड़ाई, एटीट्यूड दिखाना, ये सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देखो ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और आपकी एनर्जी ये है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की, ठीक है। दोनों, ये भी गुस्से में, ये गुस्से में, और ये आप देखो देख रहे हो, दोनों गुस्से में हैं, तो तू मैं ज़्यादा हो रही है, ठीक। मन की स्थिति की अगर हम बात किया जाए, मन में आपकी बहुत केयरिंग है, मन में आप इस रिश्ते को नर्चर करते हो, मन से नर्चर करना चाहते हो, केयरिंग करना चाहते हो, ठीक है। आप ना खुल के बात करना चाहते हो, लेकिन आपके पार्टनर खुल के नहीं बोलते ना, देन आपका गुस्सा फूटता है, कहीं ना कहीं गुस्सा फूटता है। मन से आप एक मदरली नेचर की तरह इस रिश्ते को सींचना चाहते हो, आप चाहते हो मन से कि ये खुल के आपके सामने आए, आपका पार्टनर खुल के आए एकदम, तो आप आगे प्यार का हाथ, और देखो कैसे हाथ आगे आप बढ़ा रहे हो मन से, आप, ये आपका मन है, आप हमेशा इनके लिए रेडी हो, हमेशा, बस ये खुल के तो बोले, खुल के तो सामने आए। कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखी हुई है इस पर्सन ने, आप चाहते हो ये खुल के सामने आए, और आप पूरी खुली बाहों से बाहें फैला के खड़े हो, ये देखो बाहें फैला के खड़े हो आप, अपनाने के लिए, नर्चर करने के लिए, केयरिंग करने के लिए, मदद करने के लिए, अरे खुल के तो आए सामने, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, और मन की स्थिति क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। आप इसको ना गाइड करने के लिए भी तैयार हो, लेकिन ये व्यक्ति ना अपने ईगो में एटीट्यूड ना करके आपके सामने खुल के, इसको एक्चुअली इसको पसंद नहीं आ रहा आपके में ना, ये थोड़ा सा आपका जो पार्टनर है ना, तो ड्रामा क्वीन है, ड्रामा किंग, एकदम ड्रामा वाला इंसान है, मतलब इसको अकेले करना है सब कुछ, इसको किसी की सुनना नहीं। एक्चुअली कहीं ना कहीं आपने बातों में ना ऐसी बातें उनको बोल दी लड़ाई में, कि मैंने ही हेल्प करी थी, मैं ही थी या मैं ही था, जैसे कि जो इन्होंने इस बात को पकड़ लिया है और अकेले सब कुछ करने में तैयार है। आप कह रहे हो कि भाई ठीक है, हो गया, बोल दिया गुस्से में, इसका बतंगड़ बनाने की ज़रूरत नहीं, कलेश करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन नहीं, आप तो तैयार हो अपनाने के लिए कि आओ मैं आपको मदद करूं, मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ, लेकिन ये खुल के नहीं आती, ठीक है। और बताइए यूनिवर्स और क्या, और इसी देखो आपकी हालत ये है, मन से आप उदास हो, आप पुरानी फोटोज़ देख रहे हो, पुरानी पास्ट की बातें, पास्ट के दिन याद करो, या कुछ पास्ट की बातों को ले करके कहीं ना कहीं कलेश हुए हैं, उनके ऊपर सोच रहे हो, उन चीज़ों को दोबारा से ठीक करना चाहते हो, आप तो ये चाहते हो, यस, आप दोबारा से एक पूरे एक्साइटमेंट के साथ नई शुरुआत लाइफ में करना चाहते हो। ये देखो आपके मन की हालत, आपको नींद नहीं आ रही, मन से आप बेचैन हो कि क्या चल रहा है, ये सब रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, बातों को पकड़ा जा रहा है, कलेश किया जा रहा है, ये चल रहा है, ठीक है।
देखो हो सकता है रीडिंग लॉन्ग जाए, भाई मैं तो डीप रीडिंग करती हूँ, जिसको डीप रीडिंग नहीं देखनी वो जा सकता है, जिसको डीप रीडिंग देखनी है मोस्ट वेलकम, नहीं देखनी तो भीड़ कम, सीधी सी बात है, मैं डीप रीडिंग करती हूँ। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में इस वक्त है यहाँ पर, सबसे इम्पोर्टेंट आप ना ओवर इमोशनल, ये ओवरफ्लो हो रहा है ना, ओवर इमोशन से होकर के अब अपने आप ना कुछ प्रैक्टिकल सोचने लगे हो, कुछ ठोस सोचने लगे हो। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में इस वक्त ये है कि मैं यहाँ पे रुकूँ या मूव ऑन कर जाऊँ, ऐसा लग रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट आप गहरी चिंता में हो, एक सीरियस डिसीजन लेने के लिए हो। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है इस रिश्ते को लेकर के किसी तरीके का सीरियस डिसीजंस लेना। अगर ये व्यक्ति सीरियस है, मुझे चाहता है लाइफ में, तो रुकूं, नहीं तो मैं फिर मूव ऑन कर जाऊँ। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में इस वक्त ये चल रहा है, क्योंकि इस लव लाइफ के कारण आपकी बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। ओवर थिंकिंग के कारण आप बहुत सारी चीज़ें अपने पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, पढ़ाई पे, नौकरी पे, काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाए। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करे। और सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में, इनकी सबसे इम्पोर्टेंट है पैसा जुटाना, अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी करना। ठीक है, ये देखो आपकी बहुत सारी पढ़ाई पेंडिंग है, सामने अभी आपके कुछ ना कुछ एग्ज़ाम आ रहे हैं, कोई इंटरव्यू आ रहा है, कुछ तो कुछ ऐसा कुछ आ रहा है जिसकी तैयारी आपको करनी है अभी, वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप को ओवर थिंकिंग से बाहर लेके आना है ना, लाइफ के गोल्स पे काम करना। ये देखो दूर कुछ गोल्स बना रखे हैं, उनके ऊपर काम करना सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है। तो आपके दिमाग में है कि ये सभी चीज़ें तभी पूरी होगी जब मैं इस झमेले से बाहर आऊँगी। दैट्स इट, ये है आप लोगों की करंट एनर्जीज। यहाँ तक अगर मैच होगी, डेफिनेटली 101% आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और अब आ गया मेन पार्ट, जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ क्लियर हो जाएंगे। अभी भी बोल रही हूँ, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। जिसके साथ एनर्जीज कनेक्ट हो गई हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, प्लीज़ बताइए। ओके, चलो भाई देख लेते हैं। आपके पार्टनर का नाम दोहराइए और आपके पार्टनर के बारे में अभी हम बहुत कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको लेकर के इस व्यक्ति की क्या करंट एनर्जीज़ हैं, ये आपको लेकर के ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है वो व्यक्ति इनको लेकर के क्या सोच रहे हैं, इस वक्त क्या करंट एनर्जीज़ हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। आ रहा है क्या? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या करंट एनर्जीज हैं? हर्मिट, क्वीन ऑफ कप एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस वक्त आपके पार्टनर ने ना पॉज दे दिया है, इस लव लाइफ को पॉज दिया है, ख़त्म नहीं किया है, पॉज दिया है। इस वक्त आपके पार्टनर ने, आपके पार्टनर देखो अगेन 9 की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर है ना इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने पे, अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मुश्किलें हैं, उसके लिए सोल्यूशन ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसके लिए खुद ही ढूंढ रहे हैं, आगे की रोशनी के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अपनी इस लव लाइफ को इन्होंने अभी पॉज पे कर दिया है। ठीक है, और क्यों कर दिया है? इनको ऐसा लगता है कि आप है ना, आप नहीं समझोगे, आप ओवर इमोशनल हो, आपको हमेशा लव यू शव यू सुनना है, आप ओवर इमोशनल हो, आप दिल से सोचते हो, आप दिमाग से नहीं सोचते हो। अगर इनको ये भी लगता है कि अगर ये खुल के आपको बताएंगे तो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, आपको ना लव यू शव यू, बाबू सोना, हमेशा प्यार भरी बातें ही आपको सुननी है। ज़िंदगी की असली रियलिटी, प्रैक्टिकल चीज़ें आप नहीं समझ पाओगे। ऐसा आपके पार्टनर का आपके लिए है। ठीक है, आप दिल से सोचते हो, आप दिमाग से नहीं सोचते हो, ऐसा आपके पार्टनर का आपके लिए कहना है। इसलिए इनको ऐसा लगता है कि मुझे अकेले ही जा कर के ये सब कुछ अपने सॉल्यूशंस लाइफ के ढूंढने हैं। ठीक है, और आप नहीं समझ पाओगे इन चीज़ों को। और इनको ये भी पता है कि इनका मानना ऐसा है कि अभी अपने करियर पे ध्यान देंगे, मेहनत करेंगे, और आपके ऊपर पूरा यकीन है इनको कि आप इनको कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है, इन्होंने आपको छोड़ा नहीं है, बस इस रिश्ते के ऊपर अभी एक ब्रेक लगा दिया है।
पॉज लगा दिया है, ख़त्म नहीं किया है। और इनको पूरा यकीन है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो। ये पूरी मेहनत करके पैसा कमा के, या फिर कह सकते हैं कि जो भी ये काम कर रहे हैं अभी, वो काम करने के बाद वापस आएंगे तो सारी चीज़ें ये सॉर्ट आउट कर देंगे। ये इनकी करंट एनर्जीज़ है आपको लेकर के, ठीक है। छोड़ा नहीं है, पकड़ा हुआ है, ये देख रहे हो। लेकिन फ़िलहाल ये अपनी ही प्रॉब्लम्स में जूझे हुए हैं और इनको ऐसा लगता है कि आपसे शेयर करेंगे तो आप नहीं समझ पाओगे, इनको ऐसा लगता है। और इनको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप सेल्फिश हो। किस चीज़ के लिए? प्यार, बस प्यार भरी बातें करनी है, प्यार से पेट नहीं भरता है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप नहीं समझ पाओगे, आप दिल से सोचते हो, दिमाग से नहीं सोचते, प्रैक्टिकल चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ये करंट एनर्जीज इस वक्त ये व्यक्ति आपके लिए सोच रहे, ये बहुत कुछ आपसे कहना भी चाहते हैं लाइफ के बारे में, लेकिन इनको ऐसा लगता है आप समझ नहीं पाओगे। तो ये इसलिए खुद ही अकेले लगे पड़े हैं और ये आएंगे वापस आप। और यस, इनको पता है आप इनको कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले। चलो अब इनके मन की चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। क्या ये व्यक्ति इस रिश्ते में सीरियस है? सबसे बड़ा क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन। आपके जो व्यक्ति हैं, ध्यान कीजिए, उनकी तस्वीर सामने लेकर आएं। क्या ये व्यक्ति आपके इस रिश्ते में सीरियस है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। 6 ऑफ पेंटिकल, एम्पेरर एंड 5 ऑफ पेंटिकल। यस, ये व्यक्ति इस रिश्ते में सीरियस है। आपको लग रहा होगा कि ये व्यक्ति आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये व्यक्ति अभी उतना एफर्ट इस रिश्ते में नहीं लगा रहे जितना पहले लगाया करते थे, ऐसा आपको लग रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भी सिनेरियो चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप का, ये टेम्परेरी सिनेरियो चल रहा है, टेम्परेरी। जो भी लड़ाइयाँ वगैरह चल रही हैं ये एक टेम्परेरी सिनेरियो है। ये बहुत जल्दी हट जाएगा जब भी आपके पार्टनर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। उनको जो करना है वो कर जाएंगे, या उसमें 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी चढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें हट जाएंगी, क्योंकि ये टेम्परेरी सिचुएशन है। यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर इस रिश्ते में सीरियस हैं, ठीक है। क्या आपके पार्टनर इस रिश्ते में ग्रोथ फील करते हैं? क्या आपके पार्टनर इस रिश्ते में ग्रोथ फील करते हैं? एक्चुअली आपके पार्टनर अभी जो अपने करियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं ना, उनका मानना ऐसा है कि जो भी अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं उसकी वजह से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, मजबूती इस रिश्ते में लाने के लिए उनका अर्निंग बहुत ज़रूरी है, पैसा कमाना ज़रूरी है, करियर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, क्या ये व्यक्ति इस रिश्ते में ग्रोथ फील करते हैं? आपके पार्टनर इस रिश्ते में ग्रोथ फील करते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। चैरियट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। ये कार्ड्स अपने आप ही बता रहे हैं, डेफिनेटली इस रिश्ते में ये व्यक्ति ग्रोथ फील करते हैं। यस, इस रिश्ते ने इस व्यक्ति को समझदार, रिस्पॉन्सिबल बनाया है। यस, सभी कार्ड देख रहे हो, ये रिश्ता जन्मों जन्मों का रिश्ता है। ये रिश्ते का पिछले जन्म से है ना, एक गाना है ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, वही वाला रिश्ता है आप दोनों का। तो यस, इस रिश्ते में ये व्यक्ति ग्रोथ, इनकी खुद की ग्रोथ फील हुई है। ये रिश्ता इनको एक मोटिवेशन देता है आगे बढ़ने के लिए। ये रिश्ता एक मोटिवेशन देता है अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए, ठीक है। लाइफ में ये रिश्ता इनको मोटिवेशन देता है घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, लाइफ में घूमने फिरने के लिए, सेलिब्रेशन के लाइफ में। इस रिश्ते ने बताया है इनको कि ये जिम्मेदारियां निभाना क्या होता है। ओके, तो कोई भी डाउट मत लेकर आइए मन में। ये व्यक्ति इस रिश्ते में ग्रोथ फील करते हैं, ठीक है, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ फील करते हैं। कोई छोटा मोटा नहीं, ये रिश्ता दूर तक जाएगा। ये रिश्ता भोलेनाथ ने इनको, आप दोनों को भोलेनाथ ने मिलाया है। ये रिश्ता दूर तक जाएगा, शादी तक जाएगा। ये डेफिनेटली ग्रोथ फील करते हैं। क्या इस रिश्ते की वैल्यू फील करते हैं?
क्या मुझे इसके आगे निकालने की ज़रूरत है, फिर भी देख लेती हूँ। क्या इस रिश्ते की वैल्यू है इनको आपकी, और इस रिश्ते की वैल्यू फील करते हैं? डेफिनेटली यहाँ पर देखो, यस डेफिनेटली ये व्यक्ति इस रिश्ते की वैल्यू फील करते हैं। आपके पार्टनर हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, चाहे स्लोली आ रहे हैं लेकिन स्टेडी आ रहे हैं, ठीक है। वैल्यू फील करते हैं ये व्यक्ति। ये थोड़े कम अपने इमोशंस आपके साथ शेयर करते हैं, कम अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। यस, ये व्यक्ति इस रिश्ते में ग्रोथ फील करते हैं, वैल्यू फील करते हैं, ओके, करते हैं। क्या ये व्यक्ति इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आए हैं? क्या ये व्यक्ति इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आए हैं? थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर ये कार्ड छुपा दूंगी। देखो यहाँ पर अभी इस रिश्ते में आपको लग रहा होगा आपके व्यक्ति आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, पूरी सच नहीं बता रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन असलियत सच ये है कि ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं। लवर्स का कार्ड आया है, ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं, बिल्कुल प्यार करते हैं, ठीक है। यस, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये लॉन्ग टर्म ही देख रही है, दूर तक देख रही है। ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए ही इस रिश्ते में आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये आपके लिए इमोशनल है, मैरिज कार्ड आ गया। यस, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए ही ये व्यक्ति आए हैं। अभी इनके रिश्ते, अभी जो क्या है ना, लाइफ में उल्टी सीधी चीज़ें चल रही है। क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए? क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए? देखो, हाँ, अग्री करते हैं। अभी इस रिश्ते में खूब सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, आप दोनों के बीच में तू मैं ज़्यादा हो रही है, और बहुत सारी लाइंस क्रॉस कर दी गई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी बातें उन्होंने बोली हैं, आपने बोली हैं, जो नहीं बोली जानी चाहिए थी। अग्री, जिसके कारण आपके अंदर कन्फ्यूजन आई है कि रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए। लेकिन यहाँ कार्ड्स कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, एक नई शुरुआत दोबारा से होगी। तो आप वेट कीजिए, ठीक है। इस रिश्ते को और कैसे मजबूत किया जा सकता है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनके इस रिश्ते को कैसे मजबूत किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। पुरानी कुछ बातें हैं, पुराने कुछ पैटर्न्स हैं, उनको ख़त्म करना होगा। पुराने हो सकता है कोई उनके एक्स हैं या आपके एक्स हैं, जिनके बारे में बोल के पुरानी चीज़ें और ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में बेस जो होता है, नींव जो होती है, वो ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर यकीन नहीं करेंगे, तो ये रिश्ता नहीं चल पाएगा। डिवाइन यहाँ कह रहे हैं, कार्ड्स यहाँ कह रहे हैं कि आपको ट्रस्ट बना के रखना होगा। और पुरानी जो भी रिश्ते हैं, एक्स वाई जेड सॉरी, पुराने जो भी रिश्ते हैं एक्स वाई जेड, या पुरानी कुछ ऐसी बातें बोल दी गई हैं जो अच्छी नहीं थी, पास्ट की बातें उठा के अगर लड़ाई नहीं करेंगे तो यस, डेफिनेटली इस रिश्ते को और मजबूत किया जा सकता है। हाँ, कुछ लोग अगर यहाँ पे मैरिड हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो बच्चों की वजह से ये रिश्ता और मजबूत किया जा सकता है। आप बच्चे अगर इन्वॉल्व हैं आप लोगों में, तो आप अगर बच्चों के सहारे ये रिश्ते को और मजबूत कर सकते हैं, बच्चों के थ्रू, ओके। तो यस, ये रिश्ता मजबूत किया जा सकता है अगर पास्ट की चीज़ें भुला दी जाएं और एक नए तरीके से शुरुआत की जाए, तो डेफिनेटली ये रिश्ता और मजबूत किया जा सकता है और इमोशनल बॉन्ड मजबूत किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस आई थिंक मैंने ले लिए। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन, क्या इनकी लाइफ में मेरे अलावा भी कोई है, मेरे अलावा भी और किसी से ये व्यक्ति बात करता है? चलो देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इनके व्यक्ति इनके अलावा कहीं और भी किसी से बात करते हैं कहीं और? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए। थैंक यू सो मच। नहीं, इनका पूरा फोकस अपने पेंटिकल्स पे, इनका पूरा फोकस अपने आप को सन की तरफ ले जाना, इनका पूरा फोकस अपने काम पे, अपने करियर पे, अपने पे ही है,
नहीं, कहीं और किसी से कोई बात नहीं करते। इनका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे ही है, सिर्फ और सिर्फ, जिसकी वजह से इनको खुद को रातों को नींद नहीं आती। ये देखो, जजमेंट चाहते हैं। देखो स्टार्टिंग में मैंने लगाया था ना, ये देखो ओवर थिंकिंग में रहते हैं, इनको नींद नहीं आती, इनको काम की टेंशन रहती है, इनको जीतना है अपनी लाइफ में, अपने गोल्स पूरे करने हैं एनी हाउ, ताकि ये रिश्ता और मजबूत हो, रिश्ता हाथ से ना जाए। ओके, तो ये व्यक्ति कहीं और नहीं बात कर रहे भाई, क्यों खराब करना, नहीं बात कर रहे, समझो। वो बहुत लंबी चलेगी रीडिंग तो। हाँ जी, देख लेते हैं लव ओरेकल साल डिवाइन क्या कहते हैं आपके इस रिश्ते के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन का क्या कहना है आप दोनों के इस रिश्ते के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लव रिलेशनशिप के लिए, रिश्ते के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। क्रिएटिविटी नंबर 7, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड सोलमेट। देखो डिवाइन क्या कह रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन से बाहर आओ। बहुत कन्फ्यूजन बना रखी है लाइफ में, उसको बाहर लेकर आओ, उस चीज़ से बाहर आओ। जितने भी झगड़े हुए हैं उनको रिजॉल्व करो। ये रिश्ता प्यार चाहता है, ये रिश्ता एम्पैथी, ये देखो आपके पार्टनर है, प्यार, आपके पार्टनर आपका साथ चाहते हैं, आपकी केयरिंग चाहते हैं आपसे, आप इनसे दिल से दिल खुल के इनको केयरिंग दो, इनको सुनो, इनको समझो। ये रिश्ता और निखरेगा और फलेगा। ये एक सोलमेट रिश्ता है, कहीं नहीं जाने वाला। ये खूबसूरत सा प्यारा सा, ये देखो आपको 1111 दिख रहा होगा, या आपको तितली वगैरह दिख रहे होंगे, बटरफ्लाइज दिख रहे होंगे। ये इंडिकेशन है आपके लिए, ये मैसेज है आपके लिए। ये एक सोलमेट रिश्ता है, ये कहीं नहीं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए कंपैटिबल पार्टनर हो। बस ये झगड़े दूर करो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, झगड़े हो रही हैं, इसको दूर करो, ठीक है। ये लड़ाइयों को रिजॉल्व करो, ओके। डिवाइन का ये कहना है, ठीक है। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। ओके, यहाँ तक पसंद आई रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एरीज जिन जो भी हैं उनको मदद हो जाएगी। एंड येस, आई होप मैंने सारी क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा, आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी होगी। और ये जो डिवाइन ने आप दोनों की अपना ये प्यारा सा खूबसूरत सा रिश्ता ये डिवाइन से क्लेम करें डिवाइन से, ठीक है। इस एनर्जीज को क्लेम करें, ठीक है। वो देखो कैसे छुप के बैठे हुए हैं, ये नहीं शेयर कर पा रहे हैं आपसे खुल के, तो आप इनके सामने जाइए और उनको ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए कि आपसे खुल के सारी चीज़ें शेयर कर सके, ठीक है। आप दोनों ने जो सपने देखे थे वो पूरे होंगे, बस मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर कीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग। अपना खूब सारा ख्याल रखें। राधे राधे।